लोग टाइप एट ना कितना टाइप हो गया था ना। चलिए। लिखा जाए। किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि कर दी गई, पुनः उस संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या था, मान लीजिए 100 से हो गया 100 प्लस x, 100 से हो गया 100 प्लस, पुनः इसमें से कितने की कमी कर दी जाए कि फिर 100 पे आ जाए। तो इससे कमी करना है, इसमें काया से लग गया, तो ये नीचे और जितना कमी या वृद्धि ऊपर अगुणे 100, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा, x/100 प्लस x गुणे 100। पहले बढ़ाया, फिर कितना घटाया जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो जाए, तो कितना घटाया जाए, x/100 प्लस x गुणे 100 बन जाएंगे। जैसे लिखा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी संख्या में किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, पुनः उस संख्या में उस संख्या में कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। जल्दी। किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, पुनः उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो सीखिएगा, 100 से हो गया 125, 100 से हो गया 125, यानी बोल तुरंत सकते हैं 4:5। अब 5 से कितना कम करें, किसमें काया से लग गया, 5 में, तो इसमें सेल लग गया, तो आसानी से 100 बनाइए, तो 100 तो ही 80, यानी कितने परसेंट की कमी, अर्थात आंसर कितना होगा, इस बिना लिखे बन जाएगा। इसमें से लग गया थी 100 तो ही 80, यानी कितने परसेंट की कमी, बन जाना चाहिए। सही है जी।
आगे केयर कीजिएगा। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए की क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब सीखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी जी? लंबाई गुने, तो लंबाई का भी मतलब क्षेत्रफल से, चौड़ाई का भी मतलब, जब गुना के रूप में है तो दोनों तो सेम रेशियो में ना भागेगा। तो लंबाई बढ़ा क्षेत्रफल बढ़ा, चौड़ाई बढ़ा क्षेत्रफल बढ़ा, लंबाई घटेगा क्षेत्रफल घटेगा, चौड़ाई घटेगा क्षेत्रफल, यानी जो भी लंबाई चौड़ाई का मतलब यहाँ किससे है? तो क्षेत्रफल पहले 20% बढ़ गया, अब कितना परसेंट कम कर दें कि कोई ना हो? तो 20% बढ़ गया, यानी 100 से हो गया 100। अब 120 से कितना कम कर दें कि इसी पे आ जाए? कितने की कमी? तो 1/6 × 100, यानी जल्दी बोलिएगा, क्या आपको समझ में आ गया? 100 से हो गया 120, यानी 120 से कितना कम कर दें कि कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जब गुणनफल के बारे में पूछता था तो सक्सेसिव लगता था, क्या लगता था? इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो रेशियो लगेगा। तो पहले 20% बढ़ा, कितना कम कर दें कि पुनः उसी पे आ जाए, यानी कितने, किससे? 6। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में गुना के रूप में हो, इस तरह से कमी या वृद्धि की बात की जाए, तो आप लोगों को ये नियम लगाना होगा। सही है? फिर से चलते, लिखिएगा। किसी घनाभ के लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दी, तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि आयतन में कोई परिवर्तन, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। लंबाई 20% बढ़ा, चौड़ाई 25% बढ़ा, तो उसकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन करें कि आयतन में कोई परिवर्तन न हो? तो कलम रोकिएगा विद्यार्थी जी। आयतन बराबर होता क्या है? LBH। L बढ़ा, जल्दी बोलिए, B बढ़ा, यानी आयतन में वृद्धि हो गया 50 ना। कितना हो गया? अभी 50 बढ़ा, तो अभी कितना कम कर दें कि कोई परिवर्तन ना हो? यानी 100 से हो गया 50, यानी 2 से हो गया 3। अब 3 से कितना कम करें कि 2 पे आ जाए? तो 1/3 × 100, यानी 33.1/3। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बोलिए ना जी। लंबाई चौड़ाई बढ़ गया, यानी टोटल वृद्धि कितना हो गया? 50। तो ऊंचाई कितना कम कर दें कि कोई परिवर्तन ना हो? बनाने आ जाएगा? बोल नहीं रहे हैं? आया समझ में? फिर से
बढ़ाएं, सीखिएगा। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर होने वाले, चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अभी भी आप लोग को हमसे कम स्पीड है, यानी अभी भी हम ग्रेजुएशन का एग्जाम दे सकते हैं नहीं। चीनी पर खर्च बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी? मूल्य गुणे खपत। मूल्य गुणे होता है कि नहीं? तो मूल्य बढ़ गया कितना परसेंट? 20%। खपत कितना कम कर दे कि कोई परिवर्तन? तो एक बढ़ा एक कम करना है, मतलब रेशियो का नियम लगेगा। तो मूल्य बढ़ गया 20%, यानी 100 से हो गया, और 120 से कितना कम करें कि 100 पे आ जाए? तो कितने की कमी? तो 1/6 × 100, अर्थात 16.2/3। क्या आप लोग को आंसर देने आ गया? बोलते नहीं। तो मूल्य बढ़ गया, खपत कितना कम करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बनेगा? बोल नहीं रहे हैं। फिर से बढ़ाएं, लिखिएगा। दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को, एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि दाल पर, दाल पर होने वाला, होने वाले खर्च में केवल 4% की वृद्धि? सीखिएगा। कै परसेंट की वृद्धि हुई? कै परसेंट की वृद्धि हुई थी? यानी 100 से हो गया 100, पूर्व वाला हो गया 130। अब कह रहा अगर कोई परिवर्तन ना हो तब तो 100 पे आ जाएंगे, लेकिन 4% वृद्धि होनी, कितना पे आएंगे? 130 से कम करके कहाँ पे लाना है? 104। 8 बार में, यानी 100 से हो गया 80, यानी कितने की कमी? बोलिए, समझ में आ गया? 100 से हो गया 80, यानी कितने परसेंट की कमी करनी होगी? नहीं बोल रहे हैं। कोई परिवर्तन ना हो तब लाते थे कितना पे? 100 पे। लेकिन 4% वृद्धि, यानी लाएंगे कितना पे? बन गया? फिर चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण
गृहिणी इसके खपत में इतना कमी कर दिया, इतनी कमी कर दी कि चीनी पर होने वाले खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। तो बताएं कि चीनी पर होने वाले चीनी की खपत, तो बताएं कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में इतनी कमी कर दी कि चीनी पर होने वाले खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। तो बताएं कि चीनी की खपत में कितने % की कमी की गई। जल्दी तो सीखिएगा। मूल 32% बढ़ गया, यानी पूर्व वाला हो गया 100। अब कोई परिवर्तन ना हो तब आते 100 पे, लेकिन 10% की वृद्धि यानी वर्तमान आ जाएंगे 100। तो गड़बड़ है बतौल से, यहाँ 6, यहाँ जल्दी बोलिए। तो इससे कितने की कमी थी? 1/6 गुने 100, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। क्या आंसर समझ में आया? 32% बढ़ गया, यानी पूर्व वाला हो गया 132। कोई परिवर्तन ना हो तो लाते 100 पे, 10% वृद्धि मतलब ले आएंगे 110 पे। क्या आपको समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में इतनी कमी कर दी कि चीनी पर होने वाला खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि चीनी की प्रारंभिक खपत 30 केजी, तो बताएं कि खपत में कितने केजी की कमी की गई। खपत में कितने केजी की कमी की गई। सही है, सीखिएगा। चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया? तब पूर्व वाला हो गया। अब कह रहा है इतना खपत कर दिया कि केवल 10% की वृद्धि, मतलब 100 बाय 6 से बाय 5 हो गया। अब प्रतिशत रहेगा तब तो इससे निकलेगा, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा है तो प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित राशि होगी। तो प्रश्न में ढूंढिए कहीं ना कहीं निश्चित राशि 30 केजी मिल रहा है। 30 केजी क्या दिया हुआ?
प्रारंभिक खपत, और प्रारंभिक खपत का तुलना 6 से। कितने की कमी की गई, तो कितने की कमी की गई, 1। आंसर जल्दी बोलिए। अगर कहता वर्तमान खपत क्या है तो कैसे गुना 5 से। वर्तमान खपत क्या है तो कैसे गुना। क्या आपको समझ में आ गया, बोलिए जल्दी। अगर प्रतिशत पूछता तो डायरेक्ट रेशियो से मतलब था नहीं, निश्चित राशि पूछ रहा है तो प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि होगी। तो प्रारंभिक खपत दिया हुआ था, प्रारंभिक खपत का तुलना 6 से। कितने की कमी, तो 1 की कमी। आंसर क्या के जी, बनाने आ गया। अगर कहता वर्तमान खपत क्या है तो कैसे गुना 5 से, बन जाएंगे। फिर से लिख लिया ना। दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी इसके खपत में इतनी कमी कर दी कि दाल पर होने वाला खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई। यदि दाल की वर्तमान खपत, दाल की वर्तमान खपत अ, 18 kg हो तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। बन गया, बहुत अच्छा। दाल का मूल्य कितना बढ़ा है, तो 100 से हो गया, तो पूर्व वाला 100, अब पूर्व वाला हो गया 140। अब कोई परिवर्तन ना हो तब ना 100 पे 35 दिया। अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा, निश्चित राशि। तो 18 kg कब का है, तो वर्तमान का तुलना 3 से। निकालना है प्रारंभिक खपत कितनी थी। आंसर जल्दी बोलिए, क्या जी। तो निश्चित राशि पूछेगा तो भी निकल जाएगा, अब परसेंटेज पूछेगा बना लेंगे, बढ़े ना। किसी त्रिभुज के आधार में 20% की 20% की कमी कर दी जाती है, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सीखेगा। आधार में 20% की कमी यानी 100 से हो गया। अब कह रहा है कितने की वृद्धि कर दी जाए कि कोई परिवर्तन
यानी कहाँ पे आना है, 20% कमी यानी पूर्व वाला हो गया। अब कोई परिवर्तन ना हो यानी कितना पे आना है, 100 पे, यानी 4:5 यानी 100:125 यानी कितने परसेंट की वृद्धि बनाने आ गया। तो पहले कमी होगा तो बाद में वृद्धि कहेगा, पहले वृद्धि होगा तो बाद में कमी कहेगा, बन जाना चाहिए। तो अब जरा हम लोग आ जाते हैं टाइप 8 पे, जो मामला आप लोग का रुका हुआ है नहीं। चलिए, बहुत बड़ा नियम तो नहीं चला, जुला के रेशियो ही लग रहा है। हम बोल सकते हैं कि पूरी मैथ रेशियो है। बोलिए अभी कैसे पूरी मैथ करेंगे तब बोलेंगे। अब पूरी मैथ खत्म करने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। चलिए, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। एक मोटर वाहन यात्रा पेट्रोल की खपत कितना कम कर दे कि पेट्रोल पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो 10% वृद्धि हुई यानी पूर्व वाला हो गया 110। अब कोई परिवर्तन ना हो यानी कहाँ पे आना है, 100, यानी कितने की कमी, तो 1/11 गुने 100 यानी 9.1/11। क्या आंसर देने आ गया। मूल्य बढ़ गया, खपत कितना कम करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, बनेगा। श्रमिक के वेतन 25% बढ़ गया, मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने परसेंट की कमी, 25% बढ़ गया यानी पूर्व वाला 100 से हो गया 100। अब कितने की कमी कर दी जाए कि पहला वेतन आ जाए, पहला वेतन मतलब कहाँ पे, यानी पचे 25 100 से हो गया 80 यानी कितने की कमी। क्या आपको समझ, 25% बढ़ा, मूल वेतन लाने के लिए कितना कम करना होगा, यानी 125 से 100 पे लाना है, कितने की कमी, बन जाना चाहिए। 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर कितना हो गया, खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने की कमी। तो 25 से हो गया 30 यानी 5:6। अब करा 6 से कितना कम कर दें कि पुनः 5 आ जाए, तो 1/6 गुने 100, 16.2/3। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम बनाएंगे तो फायदा कम करेगा, पहले आपको बना। तेल के मूल्य 20% बढ़ गया, हालांकि इसके व्यय में 15% बढ़ी, तो खपत कितना परसेंट वृद्धि या कमी, सीखिएगा। व्यय का मतलब खर्च होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने, मूल्य बढ़ गया कै परसेंट, खपत कह रहा है कितना परसेंट, कितना परसेंट, कि खर्च में 15% वृद्धि नहीं। तो सीखिए, मूल्य 20% यानी पूर्व वाला हो गया 120, अब वर्तमान में लाना है 15% यानी 100। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है। चलिए 5 से काटिए, 24 पचे 20 से 3 पचे 15, कितने की कमी, 4 से कट जाएगा, 4×6 = 24, 25 100, 25/6 का मतलब 4। क्या आंसर देने आ गया, कितने की कमी, जल्दी बोलिए। 4.1/6, 4.1/6 कहाँ गया, ये गलती लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक क्या है, 4.1/6 बना लीजिएगा, 4.1/6। ये आया समझ में, बोल नहीं रहे हैं। चीनी का मूल्य खपत 20 केजी था, जैसे ही चीनी की मूल्य 35% बढ़ गई, खपत इतना कम कर दिया कि व्यय केवल
तो पूर्व वाला हो गया 135, वर्तमान में लाना है, जल्दी बोलिए। 35 27 25 27 24। पहला खपत दिया हुआ है 20 kg, पहला खपत कै kg, तो 20 का तुलना 5। अब कर रहा है चीनी मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत में कितने की कमी, कितने की कमी? आंसर जल्दी बोल। कुछ समझ में आ गया? बन जाना चाहिए। कितने क्वेश्चन है? और किताब से कोई बनाए हैं? बोले थे घर पे कोई किताब हो उससे, बोले थे, नहीं बनाए? बन गया? चलिए, बन गया तो अच्छी बात है, और नए बना तो और अच्छी बात है, पूछ लिया कीजिए। तो समाप्त करेंगे? नहीं, यही तो बना लेंगे। तो आपका होमवर्क हो गया टाइप 8 प्लस, घर पे कोई भी एक किताब बन जाना चाहिए। है किताब? नहीं खरीदे अभी? जो भी है, नहीं है तो भैया पढ़े होंगे वो होगा, वो भी नहीं है तो पापा पढ़े होंगे वो होगा। कोई एगो बना लीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि सच में परसेंटेज इतना आसानी से खत्म हो गया कि नहीं हुआ। तो आशा करें बना लेंगे। तो होमवर्क हो गया आपका टाइप 8 प्लस घर की कोई भी